क्या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपके पास बिजनेस आइडिया है लेकिन जेब में पैसा नहीं? जानेंगे आज कि सीमित लागत में बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं द प्रोसेसर का नया शो पॉलिसी पजल्स। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद का धंधा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सामान्य आर्थिक परिस्थितियों से आने के कारण इनिशियल कैपिटल जुटाना पहाड़ चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। आपके इस ही मसले को सुलझाने भारत सरकार एक स्कीम लेकर आई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PMMY फॉर शॉर्ट। शुरुआत से ही एनडीए सरकार का सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने पर जोर रहा है। इस ही लक्ष्य के तहत 2015 में सरकार ने PMMY लोन स्कीम लॉन्च की। देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में बात करें तो यह योजना एक ऐसे समय पर आई जब देश का फॉर्मल फाइनेंस सेक्टर बैड लोन्स की चपेट में था और इसका भारत के सामाजिक ताने बाने पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ रहा था। इस योजना का सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर क्या असर पड़ा? क्या बैड लोन्स की समस्या का हल हो पाया? और इस योजना के तहत आप कैसे अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, जानेंगे ये सब कुछ आज के एपिसोड में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वे बिजनेस आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए या उससे कम का निवेश किया गया हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। यहाँ निवेश से मतलब है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह में कितना निवेश किया है। यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों के उद्यमों पर लागू होता है। इसके बाद आते हैं लघु उद्योग। उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है। यह निवेश और टर्नओवर की सीमा भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों पर लागू होती है। इस तरह के उद्योग अक्सर फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं या फिर सीमित पूंजी निवेश या लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं। आमतौर पर इनमें ओनर का ही पैसा लगा होता है, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। इन उद्योगों को बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज मिलना भी आसान नहीं होता। एक और सबसे बड़ी समस्या है कोलैटरल, यानी गिरवी रखने योग्य कोई संपत्ति। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के पास कोलैटरल के लिए ज़्यादा संसाधन नहीं होते। यही कारण है कि इन्हें अक्सर साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता है, जो प्रायः ऊंची ब्याज दरों पर कर का वितरण करते हैं। और इस तरह के गैर आधिकारिक लोन्स में कर्जदारों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता है और आए दिन हम उत्पीड़न और ठगी की खबरें सुनते रहते हैं। आपको बता दें कि इस कॉन्टेक्स्ट में मुद्रा का मतलब करेंसी से नहीं है, बल्कि यह एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। मुद्रा का सबसे पहला उद्देश्य था सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाना। इसलिए इस योजना के अंतर्गत कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान दिया गया है। ये लोन्स बिना किसी कोलैटरल के बांटे जाते हैं और शायद इसीलिए एजेंसी ने केवल 3 प्रोडक्ट्स ही डेवलप किए हैं। पहला है शिशु, जिसके अंतर्गत 50,000 तक का लोन लिया जा सकता है। फिर आता है किशोर, जिसमें 5 लाख तक के लोन सैंक्शन हो सकते हैं। और आखिर में आता है तरुण, जो 10 लाख तक के लोन लेने की सुविधा देता है। इन नामों से रेसिपिएंट माइक्रो एंटरप्राइज की आर्थिक ज़रूरतों और उनके विकास के स्तर का अंदाज़ा भी लगता है। अब सवाल आता है कि इस योजना के तहत कौन लोन ले सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो आमतौर पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है और उसके पास एक बिजनेस प्लान है, मुद्रा के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इन लोन्स को लौटाने के लिए 1 से 5 साल तक की अवधि रखी गई है। शुरुआती दौर में मुद्रा का दायरा कुछ संकीर्ण था। फॉर एग्जाम्पल, इसके बेनिफिशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इसके टारगेटेड सेक्टर्स में बढ़ावा किया गया। शुरुआत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में केवल इनकम जनरेटिंग ऑपरेशंस, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स और सर्विस सेक्टर्स में कार्यरत हैं, उनको ही कर का वितरण होता था। लेकिन 2016-17 में खेती और उससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स को भी इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया। ट्रैक्टर और टिलर्स की खरीद के लिए भी 2017-18 से लोन बांटने का प्रावधान किया गया। तो वहीं 2018-19 से कमर्शियल पर्पस के लिए 2 व्हीलर्स खरीदने का प्रावधान भी जोड़ा गया।
पहले 3 सालों में इस स्कीम का वितरण करीब 33% बढ़ा, जो यह दर्शाता है कि लोगों को इस योजना की यूएसपी यानी बिना कोलैटरल के लोन वाली बात पसंद आई। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के दौरान लोन्स की डिमांड पर काफ़ी असर पड़ा, जिसकी वजह से इस दौरान आरबीआई ने स्पेशल रिलीफ प्रोविजन के तहत सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया, यानी लोन वापसी की तारीख आगे बढ़ा दी। स्थितियां सामान्य होने के साथ पीएमएमवाई लोन्स की डिमांड वापस बढ़ी है और महामारी के पहले के स्तर को भी पार कर चुकी है। 31 मार्च 2023 तक टोटल लोन डिस्बर्समेंट 4 लाख करोड़ के ऊपर था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एक सर्वे से यह भी सामने आया है कि 2015 से 2018 के बीच स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट की गई हैं। मुद्रा योजना की एक बड़ी सफलता यह भी है कि इसने फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी बढ़ावा दिया है। In its cumulative data since creation, women hold up to 69% of accounts. इसकी सैंक्शन लिस्ट में भी महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 45% है। मुद्रा स्कीम के पहले 4 सालों के लोन डिस्बर्समेंट में भी महिलाओं की हिस्सेदारी औसतन 45% दर्ज की गई। This surpassed its pre-COVID level in 2022, recording an impressive 28% increase. इंक्लूसिविटी के क्राइटेरिया में भी पीएमएमवाई अच्छा परफॉर्म करता दिखता है। अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को दिए गए लोन्स का आंकड़ा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर 2022 में पहुंचा, जब कुल वितरित कर का 10% माइनॉरिटीज़ को गया, जिसमें शिशु और किशोर लोन्स की भागीदारी लगभग 85% होने का अनुमान है। क्योंकि पीएमएमवाई एक नेशनल प्रोग्राम है, इसके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। हिंदुस्तान का एक बड़ा आर्थिक लक्ष्य देश के संपन्न पश्चिमी हिस्से और आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वी हिस्सों का भेद खत्म करना है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्कीम के अंडर बांटे गए लोन के अमाउंट और अकाउंट्स में अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विच डेमोन्स्ट्रेट्स अ वाइड जियोग्राफिक रीच। मुद्रा योजना से उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों को काफ़ी फायदा हुआ है। वहीं वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा का ओवरऑल शेयर भी बढ़ा है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ती संपन्नता का संकेत मिलता है। डेवलप्ड इलाके जैसे दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा की हिस्सेदारी कम हुई है। हालांकि एब्सोल्यूट नंबर्स में अब भी इन क्षेत्रों का दबदबा कायम है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में मुद्रा स्कीम के अंतर्गत दिए गए लोन्स में बढ़ रहे बैड लोन्स पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा छोटे एंटरप्राइजेस की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने की थी, लेकिन लोन्स के बेलगाम डिस्ट्रीब्यूशन से लोन्स की क्वालिटी में गिरावट आई है, विच नीड्स अ डीपर लुक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2022 तक मुद्रा में एनपीए लोन्स की संख्या 3.17% थी। हालांकि स्कीम के अंडर एनपीएस के एग्जैक्ट नंबर को बताते हुए कोई भी स्टैटिस्टिक्स इस साल रिलीज नहीं की गई है। बैड लोन्स के कुल आंकड़े सतही तौर पर भले ही ज़्यादा चिंताजनक ना दिखाई देते हों, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बैंक्स में यह अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। मुद्रा स्कीम के अंतर्गत आधे से ज़्यादा बकाया लोन देश के 5 प्रमुख बैंकों में ही है। इनमें से कई बैंक में टोटल डिसबर्स्ड लोन्स का 8 से 9% एनपीए ही है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं कि कई मामलों में लोन्स के अमाउंट को उसके इंटेंडेड पर्पस के अलावा इस्तेमाल कर लिया गया है। यह लोन्स जिन लोगों ने लिए हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि इन बिजनेसेस में इनकम का कांस्टेंट फ्लो नहीं होने के कारण लोन वापसी के चांसेस और भी कम हो जाएं। इन लोन्स में कोलैटरल नहीं होने की वजह से कर्जदार का बच निकलना भी कुछ आसान हो जाता है, जो कि इस स्कीम और बैंक्स के लिए चिंता की बात है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को बैंक्स को एक कमिटी बनाने की हिदायत देनी चाहिए, जो कि ग्राउंड पर जाकर इस स्कीम के बेनिफिशियरीज से मिले और इस बात का कॉन्फर्मेशन दे कि कितने पैसे इस्तेमाल हुए हैं, किस काम के लिए हुए हैं, और इस बात का अंदाज़ा भी लगाए कि बिजनेस लोन चुकाने की स्थिति में है या नहीं। बैंक्स इस एक्सरसाइज को शुरुआती तौर पर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज के साथ कर सकते हैं, जिससे एनपीएस का अंदाज़ा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस मुद्दे पर एक एक्सटेंसिव सर्वे करना भी बेहद ज़रूरी है। आखिरकार ये साफ है कि मुद्रा योजना
इन सीमित पूंजी वाले उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने एक अहम पहल है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है कि इस सुविधा का लाभ सही वर्गों तक पहुंचे। इसके अलावा सरकार को इसमें हुए एनपीएस का डेटा भी जारी करना चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि योजना कितनी सफल है और इसमें क्या कमियां हैं, ताकि उनको रेक्टिफाई करने कदम उठाए जा सके। आज के लिए मुद्रा योजना को लेकर इतना ही। आप और कौन सी पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आप देख रहे थे पॉलिसी पजल्स। नमस्कार।